नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाय नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहोणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जी हाल में खिल जाए। गुरु के ज्ञान का टीका। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमः। साधु साध्वी समणोपासक समणोपासिका चारों तीर्थों को वंदन। बोधि प्रदाता दृष्टिदाता आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी और सतत अपने प्रेम से सिंचित करने वाले पूज्य स्वामी विकास गुरु जी को वंदन नमन। तत्वार्थाधिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। ओम। सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धिं विसर्जन सिद्धा सिद्धिं मम विसर्जन। जय हो। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि द्रव्य गुण और पर्याय का समूह होता है। गुण पर्यायवत द्रव्य ये 37 सूत्र में हमने बात की थी। जब गुण और पर्याय दो शब्द आए तो हमने दोनों शब्दों को समझा कि हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट होता है, वह गुण है जो उस जिसकी वजह से वो द्रव्य
कार्य उपयोगी होता है, कार्यक्षम होता है। वह द्रव्य अपनी विशिष्टता लिए हुए होता है। किसी भी द्रव्य की पहचान उसके गुण से होती है। हम जिन एलिमेंट्स को हम यूज में ले रहे हैं अभी, हम उनकी पहचान भी उनकी क्वालिटीज से करते हैं। हाथ लग जाए और गर्म का एहसास हो, हाथ जलने लग जाए, तब पहचान लेते हैं ये अग्नि है, इलेक्ट्रिसिटी है, किसी रूप में अग्नि है। क्योंकि अग्नि का गुण है कि वो जलाएगी, दाहकता है, उष्णता है ना। कुछ भी और तृप्ति आ जाए तो हम पहचान लेते हैं जल है। चाहे वो जल किसी रूप में आया हो, फॉर्म चेंज करके आया हो, लेकिन जल तो है। क्योंकि जल है तो प्यास बुझी है ना। चाहे वो शरबत के रूप में आया हो, चाहे वो किसी और ड्रिंक्स के रूप में हमने लिया हो, लेकिन कुछ प्यास बुझी है तो हम पहचान लेते हैं जल है। क्योंकि जल का गुण है तरलता है, जल का गुण है वो हमको तृप्ति देता है। तो हर एक द्रव्य को हम उसके गुणों से पहचान जाते हैं। और हर द्रव्य एक विशिष्ट गुण लिए हुए होता है। हमने बात की थी कि कैसे धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, हम इसको नहीं देख पा रहे, लेकिन हम इनके गुणों को अनुभव कर पा रहे हैं। गुणों से हम उसकी पहचान कर पा रहे हैं कि हाँ गति है, हाँ स्थिति है, हाँ आकाश है, क्योंकि इसमें सब चीजें स्थित है। हम देख हम चीजों की स्थिति के लिए आधार के रूप में आकाश को देख पा रहे हैं। तो आकाश का जो आधार गुण है, जो सबको बेस दे रहा है, सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो हमको कैसे समझ आ रहा है, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपयोगिता से। तो हर द्रव्य गुण युक्त है और हर गुण पर्याय युक्त है। पर्याय युक्त का मतलब क्या है कि उसके अंदर फॉर्म्स है जो लगातार चेंज होती जा रही है। नहीं तो सारी सृष्टि एक जैसी ही रह जाएगी अगर परिवर्तन ना हो तो। लेकिन परिवर्तन सतत हो ही रहा है। जब परिवर्तन हो ही रहा है, जिस परिवर्तन को के निमित्त परिवर्तन हो जाता है, तो उसको पर्याय बोलते हैं। ये बदल गई, क्योंकि बदल गई यानी पर्याय हो गई, पलट गई, पर्याय हो गई, इसकी पर्याय बदल गई। कल ये बच्चा था, आज ये युवा हो गया। कल ये घड़ा था, आज टूट के मिट्टी बन गया। कल ये कपास था, आज जुड़ के तंतु बन गया, कपड़ा बन गया। तो हम इस देखते हैं कि पर्यायों में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब पर्यायों के परिवर्तन का कारण क्या है? क्यों पर्याय बदलती है? इसके पीछे भी कोई कारण है क्या कि पर्याय क्यों बदल रही है? क्यों सब कुछ बदला जा रहा है, एक से लिखा क्यों नहीं रह रहा है? हाँ, कुछ तो भी कारण है। क्या कारण है? तब फिर आचार्यों ने कहा कि काल कारण है, समय कारण है। तो आज का जो सूत्र है, 38 नंबर का सूत्र, 5वें अध्याय का, देखो अब तक तत्वार्थादिगम सूत्र में हमने देखा कि ये एक सूत्र ऐसा है जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनाएं एक मत से इसको मानती है। इसमें कोई विवाद नहीं है। अन्य सूत्रों को लेकर के दिगंबर परंपरा में कुछ श्वेतांबर परंपरा के सूत्रों को वो आगमिक नहीं मानते, वो प्रामाणिक नहीं मानते, वो अपने यहाँ पर उसको महत्व नहीं देते। ऐसे ही श्वेतांबर परंपरा भी दिगंबरों के लिखे हुए शास्त्रों को कहती है कि ये तो आचार्य प्रणीत है, ये भगवान की वाणी नहीं है। इस तरह से वो आचार्यों की वाणी करके उनको प्रमाण तो मानते हैं, लेकिन उनको वो आगम का दर्जा नहीं देते, शास्त्र का, आगम शास्त्र का दर्जा नहीं देते। तो दिगंबर और श्वेतांबर परंपराओं में शास्त्रों की मान्यताओं को लेकर के मतभेद है। लेकिन तत्वार्थादिगम सूत्र, जिसका अपर नाम मोक्ष मार्ग भी है, इसको लेकर के कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ एक सूत्रों के अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। तो जब दिगंबर परंपरा के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सूत्र आता है कि कालश्च, काल भी एक द्रव्य है जिसकी वजह से पर्याय बदल रही है। श्वेतांबर परंपरा के सूत्रों में जाएंगे तो वहां कहते हैं कालश्चित्ते के, कोई कोई आचार्य काल को भी द्रव्य मानते हैं। अब सूत्र की बनावट में फर्क है यहाँ पे। दिगंबर परंपरा कह रही है कालश्च, काल सुत, काल द्रव्य है, कालश्च काल भी, और काल भी, और काल भी। यानी कि जब हमने कहा कि गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय युक्त स्थिति को द्रव्य कहा है, तो पर्याय परिवर्तन का कोई तो निमित्त है, कोई तो कारण है। तो उन्होंने कह दिया कालश्च, काल है। तो श्वेतांबर परंपरा में ये सूत्र इस तरह से उपलब्ध होता है, कालश्चित्ते के,
कोई आचार्य काल को भी द्रव्य मानते हैं, यानी कोई आचार्य नहीं भी मानते हैं। जो नहीं मानते उसका कारण क्या है, जो मानते उसका कारण क्या है, उसको भी हम समझे जरा। जो नहीं मानते वो कहते हैं कि जब सारे ही द्रव्यों में पर्याय मौजूद ही है, और पर्याय का मतलब ही है परिवर्तित होता हुआ रूप, तो फिर काल को अलग से द्रव्य मानने की क्या जरूरत है। काल तो सारे द्रव्यों में अनुस्यूत ही हो गया, समाहित ही हो गया। तो उसको अलग से द्रव्य कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्याय का मतलब ही परिवर्तन है, और परिवर्तन का मतलब ही काल है। और जब परिवर्तन ही काल है, तो फिर परिवर्तन तो सब सारे ही द्रव्यों में सतत हो ही रहा है। तो फिर काल को स्वतंत्र द्रव्य मानने की क्या आवश्यकता है। इसलिए वो आचार्य जो काल को स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कालस्य के। कोई आचार्य काल को मानते हैं, कोई आचार्य काल को नहीं मानते। लेकिन दिगंबर परंपरा कहती है कालस्य, काल भी एक द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य है। अब ये स्वतंत्र द्रव्य क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे सब जुड़े हुए परस्पर सभी संयुक्त है, धर्म का धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है। एक ही आकाश प्रदेश पर धर्म का धर्म द्रव्य का प्रदेश भी है, एक ही आकाश प्रदेश पर अधर्म द्रव्य का प्रदेश भी है। एक ही आकाश प्रदेश पर पुद्गल भी अपने संख्यात असंख्यात यानी प्रदेश के समूह के साथ रहा हुआ है, और उसी एक आकाश प्रदेश पर जी भी रहा हुआ है। तो हम देखें तो एक ही आकाश प्रदेश पर जब सारे द्रव्य इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर सबके गुण अलग अलग होते हुए भी सब द्रव्य मौजूद है। इसी तरह से काल भी सब में अनुस्यूत होता हुआ भी सब में मौजूद है, इसलिए काल को भी द्रव्य कहा गया है। विराट गुरु जी कहा करते थे कि जैसे आकाश हमें दिखाई पड़ता है, उसमें मौजूदा सामान की वजह से, उसमें जो मौजूद पौद्गलिक संरचनाएं हैं, उसकी वजह से हमें आकाश समझ में आता है कि आकाश में लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो हमें आकाश के तीन आयाम समझ में आ जाते हैं। क्यों समझ में आते हैं, क्योंकि हम आकाश को तो नहीं देख रहे, लेकिन आकाश में मौजूद जो भी संरचनाओं को देख रहे हैं, जो भी पौद्गलिक परिस्थितियों को देख रहे हैं, जो भी सामान को देख रहे हैं, जो भी मटेरियल थिंग्स को देख रहे हैं, वो सारी थिंग्स हमें किन आयामों में समझ में आती है। तो हमारी इंद्रियां उनको ग्रहण करती है, उनकी लंबाई में, उनकी चौड़ाई में और उनकी ऊंचाई में। तो कह रहे जैसे आकाश में तीन आयामों के साथ में हमें वस्तु स्वरूप वस्तु की उपस्थिति नजर आती है, ऐसे ही एक चौथा आयाम भी सदैव मौजूद है, और वो चौथा आयाम उसकी गहराई है। इसीलिए काल को फोर्थ डायमेंशन कहा गया। और काल के डायमेंशन को लेंथ में, हाइट में, ब्रेथ में नहीं देख करके उसको देख रहे हैं हम डेप्थ में। काल वह है जो गहराई ले हुआ है। काल को समझने का मतलब गहराई को समझना। और जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना में जाता है, तो वो तीन डायमेंशन से हट के चौथे डायमेंशन में जा रहा है, और वो गहराई में जा रहा है। और जैसे जैसे वो गहराई में जाता है, जाता जाता है, वैसे वैसे उसको अपने अनुभव से समझ में आता है कि यहाँ कितने सारे चक्र है, हर एक पदार्थ चक्रायित हो रहा है। चक्रायित हो रहा है का मतलब रिवॉल्व हो रहा है, घूम रहा है। और हर एक वस्तु किस तरह से एक स्थिति को आती है और फिर दूसरी स्थिति में चली जाती है। जैसे आप साधारण एक पत्ते को लो, वृक्ष का पत्ता। तब देखो ये वृक्ष का पत्ता कहाँ से आया और क्या हो जाएगा। वो पत्ता क्या है। खाली एक पत्ते पे ध्यान करते करते आदमी को कितने सारे उस पत्ते के चक्र समझ में आएंगे, कि पत्ता कैसे किसी दिन मिट्टी का अंश, मिट्टी में बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से ये पौध निकला, और ये पौध में कैसे ये मिट्टी से प्राण लेते हुए ये वृक्ष का पत्ता बना। इस पत्ते में सूरज है, इस पत्ते में जल है, क्योंकि सूरज के ताप के बिना पत्ता नहीं है। बादलों के अस्तित्व के बिना ये पत्ता नहीं, बादलों से जल गिरा है। इस पत्ते के अंदर क्या क्या नहीं है, और ये पत्ता कितनों को समाये हुए है। तो पत्ता अपने आप में पत्ता ही नहीं है, पूरी सृष्टि को अपने में समाये हुए है। और फिर ये पत्ता कल हरा था और आज पीला हो गया,
कल पेड़ पे था, आज पेड़ से नीचे गिर के आ गया, और कल ये वापस क्या हो जाएगा, उसी मिट्टी में मिल जाएगा, खाद बन जाएगा। फिर वापस नए पत्तों को बनाने में ये इसकी भी मौजूदगी मददगार हो रही होगी। और ये इस रूप में मौजूद नहीं होगा, लेकिन किसी और रूप में फिर भी मौजूद होगा। और ये आज पत्ता है, कल किसी और रूप में मौजूद था। लेकिन ये पत्ते का चक्र देखते जाओ, एक पत्ते की पूरी स्थिति को देखते जाओ। अभी अगर हम कागज ले लें हाथ में, क्योंकि अभी हम पत्ते तो हाथ में नहीं लेते, किसी जमाने में लोग पत्तों के साथ व्यवहार कर रहे थे, पत्तों पे लिख रहे थे। आज हम कागज पे लिख रहे हैं। अगर हम कागज को ही देखते जाए, तो एक कागज में क्या क्या नहीं है। एक कागज में पूरी सृष्टि कैसे मौजूद है। कागज में केवल कागज ही नहीं है, नाम हम कागज दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या क्या नहीं है, हम देखते जाए देखते जाए देखते जाए, तो हमें सब चीजें नजर आएगी। क्योंकि वो जो पत्ते से कागज बना है, वो पहले किसी दिन पत्ता था वृक्ष का, या वृक्ष की छाल थी, या वृक्ष का कोई अंग था, और आज कागज के रूप में हमारे सामने आया। हम देखते जाए तो कितनी पर्याय लगातार बदलती जा रही है। और ये पर्यायों के परिवर्तन का जो निमित्त है वो काल है। इसीलिए कालश्च, काल भी एक द्रव्य है। और ये काल क्या है, हम जैसे 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 जाते जाते, जैसे जीसस अपने जब भीतर गए, एक दिन भीतर से उनकी आवाज आई, अरे मैं तो सदा था, सदा हूँ, सदा रहूंगा। इसका मतलब मेरा अस्तित्व आज ही नहीं है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो किसी ने उनसे सवाल किया, तो उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं अल्फा से पूर्व था। अल्फा से पूर्व था यानी जब अ भी शुरू नहीं हुआ तब भी मैं था। अ आ ई ई। और मैं अंत के भी बाद रहूंगा, जिसको हमने अनंत बोल दिया, अनंत, जिसका अंत ही नहीं हो सकता। तो अंत के भी बाद रहूंगा, सदा ही रहने वाला। मैं पहले भी था। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इसके पहले भी मैंने कईयों को ये ज्ञान दिया है, मैंने सूर्यों को भी ये ज्ञान दिया है। अरे, क्या सूर्य से भी पहले आप थे? वो कहते हैं, हाँ मैं पहले ही था, करोड़ों सूर्यों के भी पहले से मैं हूँ। तो ये काल समझ में नहीं आएगा हमको। अरे हम तो कहते हैं, अभी तो पैदा हुआ, अभी मर गया। लेकिन वो इतना ही काल नहीं है कि वो पैदा हुआ तो कहीं से तो आया होगा। जब पैदा हुआ तो कहीं से तो आया है, और जब मर गया तो कहीं तो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काल सदा है। काल में सारे द्रव्य सदा अस्तित्ववान है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि काल में सारे द्रव्य अस्तित्ववान है, काल स्वयं अस्तित्ववान है, लेकिन काल अस्तिकाय नहीं है। इसीलिए जब हम कहते हैं धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कालास्तिकाय। काल को काले सुना। अरे ऐसा क्यों? काल को अस्तिकाय क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि अस्तिकाय कहने के लिए उसको प्रदेशों का समूह होना पड़ता है। प्रदेशों के समूह को अस्तिकाय कहते हैं। लेकिन काल ऐसा है जिसके पास प्रदेशों का कोई समूह ही नहीं है। क्यों प्रदेशों का समूह नहीं है? क्योंकि काल का मतलब है बस, जो है। अब जो है उसमें कुछ जोड़ नहीं हो सकता है। इसीलिए काल को ना जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, ना जोड़ा जा सकता है, खंडित भी नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा अद्भुत ही है। तो इसको कैसे समझना? तो आचार्यों ने इस काल द्रव्य को समझाने के लिए भी अलग अलग अपेक्षाओं से बात करी। अपेक्षाओं से बात करी, इसको कहेंगे अलग अलग नयों से बात करी, जैसे कहेंगे अलग अलग भेदों से बात करें। हम जैन सूत्रों का जब अध्ययन करते हैं, तो पहले समय में साधु लोगों को, जो भी जैन शास्त्र पढ़ना चाहते थे, उनको जैन शास्त्र पंचांग रूप में पढ़ना पड़ता था। पंचांग का मतलब था, जब शास्त्र भी पढ़ो, फिर उसकी टीका भी पढ़ो, फिर उसका भाष्य भी पढ़ो, फिर उस पर लिखी हुई वार्तिक रचना भी पढ़ो। ऐसा करके वो एक शास्त्र को पढ़ने के लिए उसके 5 अंगों को भी पढ़ा करते थे। तो आचार्य लोग 5 अंगों की रचना करते थे। जैसे आज हम तत्वार्थ सूत्र पे व्याख्या कर रहे हैं ना, तो इसको हम विवेचना बोलते हैं, डिस्कोर्सेस बोलते हैं। तो उस समय में इस ऐसे व्याख्या करने वाले को
भाष्य करने का भी बोलते थे, उन्होंने इस पे भाष्य किया, यानी उसकी उसकी परिभाषाएं की, उसकी व्याख्याएं की। तो ऐसे ही एक भाष्य है जिसका नाम है विशेष आवश्यक भाष्य। इस विशेष आवश्यक भाष्य में आचार्य ने काल को 9 भेदों से बताया। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि हमें वैसे जरूरत नहीं है समझने के लिए, हमें काल इटसेल्फ समझ में आ जाता है इन शॉर्ट, लेकिन फिर भी हम अलग अलग आयामों से समझे तो हमें समझ में आएगा कि एक एक काल द्रव्य को हम कितने जगह कैसे कैसे उपयोग में लाते हैं। है तो वही काल, लेकिन फिर भी काल को समझने के लिए हम अलग अलग समय में अलग अलग जगह काल शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं? जैसे कोई आदमी मर जाता है, हम कहते हैं इसका काल आ गया। मर जाते हैं तो हमने देखा होगा उसके लिखा होता है वो व्यक्ति काल धर्म को प्राप्त हो गया। अब काल धर्म को प्राप्त हो गया तो क्या काल धर्म है? क्या मर जाने पे कोई व्यक्ति काल धर्म को प्राप्त होता है? सवाल पैदा हो सकता है। अरे, तो अभी हम काल धर्म को नहीं प्राप्त है, लेकिन जब मर जाते हैं तो लिखते हैं ये व्यक्ति काल धर्म को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि मृत्यु को, मरण को भी काल कहा गया। इसलिए कहते हैं काल आ जाएगा, न जाने कब काल आ जाए, कब जाना पड़े, है ना। तो यहाँ भी हमने काल का प्रयोग किया। ऐसे जब कोई आचार्य किसी भी शिष्य को बोलते हैं कि तुम उस क्षेत्र में जा रहे हो, तो उस क्षेत्र में वहां के काल के अनुसार वर्तन करना, देश काल के अनुसार व्यवहार करना। इन रोम बी ए रोमियन, है ना। रोम में रोम के लोगों की तरह व्यवहार करना, जापान में जाओ तो जापानीज की तरह व्यवहार, अमेरिका में जाओ अमेरिकी की तरह व्यवहार करना, देश काल के अनुसार काम करना। अब देश काल के अनुसार क्यों करना? क्योंकि भाई इंडिया में तो आप सूर्योदय सूर्यास्त के लिए अलग टाइमिंग करो, लेकिन जब अमेरिका जाओगे तो सूर्योदय सूर्यास्त की टाइमिंग अलग हो जाएगी। तो तुम वहां पे देश काल के अनुसार व्यवहार करना। अगर तुम रात्रि को नहीं खाते हो, सब कुछ तुमने संकल्प किया हुआ है, तो तुम्हें ये देखना होगा कि कहाँ रात्रि कैसे होती है, अब वहां का टाइम कौन सा है। तो देश काल के, अब यानी यहाँ पे काल डिफरेंट हो गया ना। तो उत्तरायण सूत्र में शिष्यों को गुरु आचार्य निर्देश देते हैं, काले कालम समायरे, काले कालम समायरे, जहां जैसा काल हो वहां वैसा आचरण करना, कालानुसार आचरण करना। क्या पता कौन सा काल कहाँ कैसा है। नहीं, जैसे हम जब भिक्षाचरी के लिए जाते थे साधु लोग, तो निर्देश होता था कि भी जब सब लोग खाना खा चुके हैं तब आप गोचरी लेने के लिए जाना। अब गाँवों में जाओ तो गाँवों में तो लोग सुबह सुबह खाना खा के फिर खेतों में चले जाते हैं, तो सुबह सुबह चले जाना। लेकिन शहरों में जाओ तो शहरों में लोग खाना कब खा रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना, तुम कौन सी एरिया में, कौन सी कॉलोनी में हो, वहां से लोगों से पूछताछ करना कि कब लोग खाना खा के जाते हैं अपना ऑफिस में। तो जब वो खाना खा के जा रहे होते हैं, बस उस समय तुम जाकर के वहां से खाना ले आना। अब तो वो शहर का टाइम गांव में लागू करो, गांव का टाइम शहर में लागू करोगे तो काम नहीं बनेगा। जहाँ जैसा हो वहां वैसा व्यवहार करना। ये उनके लिए, भिक्षाचर्यों के नियम के समझाने के लिए और हर एक बात को समझाने के लिए कालानुसार व्यवहार करने की बात की गई। किसी समय था जब साधु स्थंडल भूमि को जाते थे, साधु नंगे पैर चलते थे, जूता नहीं पहनते थे, वो उस काल का व्यवहार था। लेकिन अगर आज भी हम देखें कि हम उसी तरीके से करना जाएंगे कि हम खुली भूमि में शौच के लिए जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। खुली भूमि है कहाँ? साधु तो बस्तियों में रह रहा है, थोड़ी वो जंगलों में रह रहा है। और अब वो अपनी उसी नियम को फॉलो करना चाहेगा और काले कालम समायरे का ध्यान नहीं रखेगा तो क्या होगा? वो बस्तियों में गंदगी फैलाएगा, और इससे साधुओं को लेकर के घृणा पैदा होगी। और जगह जगह पे झगड़े फसाद हम देखते आ रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। इंडिया में स्थान स्थान पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब साधु कालानुसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो अपने पुराने नियम को पकड़ करके बैठ गए हैं। अरे, तब जब नियम कहे गए थे तब दूसरी बात थी, आज दूसरी स्थिति हो गई है। तो आज बाहर जाने का गलत हो जाएगा। आज जहाँ शौच बना, शौचालय बना है, उसी का प्रयोग करना उचित रहेगा। लेकिन कोई साधु अभी भी काले कालम समाये नियम की समझ को उपलब्धि नहीं होना चाहते हैं। वो अपने ही एक पुराने ढर्रे को पकड़ के रहना चाहते हैं, तो बड़ी मुश्किलें भी खड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि काल को अनेक तरीके से समझाया। तो विशेषावश्य भाष्य के आचार्य ने लिखा है कि एक काल है द्रव्य काल, जिसको हम अभी बात कर रहे हैं धर्मास्तिका, धर्मास्तिका के संदर्भ में, कि 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में काल भी एक द्रव्य है, कालश्च। द्रव्य काल वो हुआ जो सारे ही द्रव्यों के परिवर्तन का निमित्त भूत काल द्रव्य है, वह द्रव्य काल हुआ। फिर दूसरा काल उन्होंने बताया अद्धा काल।
अद्धा काल का मतलब क्या हुआ? वह जो निश्चय में वर्तमान का समय है, बस वही काल है। काल का मतलब वह जो वर्तमान का समय, अद्धा, जिसका आगे कोई विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसको ये नहीं बताया जा सकता है कि ये कभी था की भाषा में जो कभी नहीं होता है, ये कभी होगा, होगा की भाषा में जो कभी नहीं होता है, तो वो किस भाषा में होता है? वो है की भाषा में है। है अद्धा, है बस, खत्म हो गई बात। क्योंकि जो भी है वो है, हम है में ही जी सकते हैं, हम है में ही देख सकते हैं। हम जो बीत गया उसको कैसे देख सकते हैं? उसको, उसकी मुलाकात कैसे करेंगे? जो आया नहीं उसकी मुलाकात कैसे करेंगे? हम है कोई देख रहे हैं। तो काल का मतलब है जो सदा अस्तित्ववान है, लेकिन जिसको अंश खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको हम भूत भविष्य के नाम पे नहीं किया जा सकता है, जो है बस है। अब जो है, जब जब उसका कोई विभाजन ही नहीं है, तो उसके तो ना भूत है, ना भविष्य और ना वर्तमान है। तीनों ही अपेक्षाएं वहां पे मौजूद नहीं है। तीनों ही पर्यायों को हम नहीं ले रहे हैं। अब अद्धा, अद्धा का मतलब इंडीड, वास्तव में है, आगे पीछे की कोई बात नहीं, बस वो वास्तव में है। तो काल का वह रूप जो वास्तव में मौजूद है, क्षण मात्र को, समय मात्र को, उसको अद्धा काल कहा गया है सूत्रों के अंदर। तो काल, द्रव्य काल, एक अद्धा काल। तीसरा हम देखें आयु काल। आयु काल का मतलब क्या हुआ? जैसे हम बोलते हैं ये आदमी इतने साल जिएगा, उसके बाद में इसका काल पूरा हो जाएगा, तो हमने उसकी आयु को भी काल बोला। जैसे देवताओं की आयु इतनी है, नारकियों की आयु इतनी है, मनुष्यों की आयु इतनी है, बस ये इतना इनका कालमान है, तो वो शरीर में इतने कालमान चुक रहे होंगे, तो हमने उनकी आयुष्य को भी काल बोला। इसलिए तो जब आदमी मर जाता है तो हम कहते हैं बस इसका काल पूरा हो गया, इसका समय पूरा हो गया, इसका इतना ही काल था यहाँ पर। तो आयु काल तीसरा। चौथा बताया उन्होंने उपक्रम काल। उपक्रम काल का मतलब क्या हुआ? जब कोई हम उपक्रम शुरू करते हैं, कोई कार्य शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं इस कार्य को पूरा होने में इतनी अवधि लगेगी। जैसे दूध से दही जमने में 7-8 घंटे लगेंगे, ये उपक्रम इतने समय में पूरा होगा। या काल का एक अर्थ हम बोलते हैं, काल मतलब कलन, जिसका कैलकुलेशन हो जाए, जिसकी गणना हो जाए, इसीलिए इसका नाम काल भी रखा। कैलकुलेशन क्यों बताया? कैलकुलेशन इसलिए बताया कि भाई हमने जो काल को हम व्यवहार में उपयोग ला रहे हैं, वो वहां ला रहे हैं कि कोई वस्तु आकाश के एक जगह पर है और उसको दूसरी जगह पर जाना है, तो इस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में उसको जो निश्चित दूरी तय करनी है, उस दूरी में लगने वाले समय को हम उसका कालमान बोलते हैं। आप 7-8 घंटे में बॉम्बे से बेंगलोर पहुंच सकते हैं। अब ये हमने एक एग्जांपल दिया, हालांकि 7-8 घंटे में बॉम्बे से बेंगलोर अगर बाय रोड जा रहे हैं, तो अभी तो ऑलमोस्ट नहीं पहुंच सकते हैं। पूना से तो हम पहुंचे एक बार 9 घंटे में, 7 घंटे में भी पहुंचे हैं। तो खैर अलग अलग टाइम पे अलग, एक निश्चित स्थान पे, दो दो निश्चित स्थानों में दूरी तय करने की स्थिति को हमने उसका काल बोल दिया, तो इसको बोलते हैं उपक्रम काल, कि इस उपक्रम को करने में इतना काल लगेगा, इस अनुष्ठान को करने में इतना काल लगेगा, इस कार्य को पूरा करने में इतना काल लगेगा, तो उसको हमने बोल दिया उपक्रम काल। जैसे आपने बिल्डिंग बनानी शुरू करी, तो आप बिल्डर से कुछ तो कितने समय में ये बिल्डिंग पूरी हो जाएगी, तो बिल्डर बोलते हैं भाई इस बिल्डिंग को पूरी करने में आपको 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे। तो इस काल को हम बोलते हैं उपक्रम काल, कि ये कार्य पूरा होने में इतना काल लगने वाला है। तो ये सब अपेक्षाओं के आधार पर किए गए भेद है अलग अलग, मतलब काल का प्रयोग वहां पर भी कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा देश काल। देश काल हमने बात कर ली, यथा अवसर बात करना, उसको देश काल बोला। कौन से समय में कौन सी बात करनी, कौन से समय कौन सी बात नहीं करनी, तो वो कालानुसार बात करनी। जैसे हम बोल रहे राम नाम सत्य है, अब राम नाम तो सदा ही सत्य है, लेकिन किसी की शादी के टाइम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये किसी की मृत्यु के टाइम बोल रहे हैं तो वो सही माना जा रहा है ना। अब बड़ी हैरानी वाली बात है, अरे राम नाम सत्य है तो शादी पे क्यों नहीं सत्य है? लेकिन अभी शादी पे ऐसा शुभ शुभ नहीं बोलते राम नाम सत्य है। वो तब बोलना जब मृत्यु आ रही है, तब बोलते हम राम नाम सत्य है, अरियंत नाम सत्य है। वही सवाल पैदा, भाई अरियंत नाम सत्य है तो हमेशा ही सत्य है, तो क्या फर्क पड़ गया
लेकिन नहीं नहीं, इसका प्रयोग कब करते हैं हम, तो इसके काल, हमने इसका काल निश्चित कर रखा है कि इस बात का प्रयोग हम उस समय में करते हैं, उस क्षेत्र में करते हैं। तो ये देश काल के अनुसार हर कार्य करता हो गया। फिर मरण काल, एक मृत्यु का जो काल बताया, जिसका बताया कि काल आ गया, गया हुआ आदमी उसका काल पूरा हो गया, तो मरण काल हो गया। तो इस तरह से हमने देखा द्रव्य काल, अद्धा काल, यथायुष्ट काल, उपक्रम काल, मरण काल, और फिर एक और काल का उन्होंने बताया वर्ण काल। वर्ण काल का मतलब क्या हुआ, वो कहते हैं कि जैसे पुद्गल की सारी पर्याय है, वर्ण गंध रस स्पर्श, तो इनका भी अपना अपना काल होता है। कैसे काल होता है, हम कहते हैं भाई ये कपड़ा इतने वर्ष पुराना है, ये कपड़ा कितना चलेगा, हम दुकान वाले से पूछते हैं, तो वो दुकान वाला कहते हैं आप ये ले जाओ, ये मटेरियल इस कपड़े का ऐसा है कि ये 4-5 वर्ष इसको कुछ खराब नहीं होएगा ये। तो उस कपड़े के मटेरियल को हम उसका रंग फीका नहीं पड़ेगा, वो बोल रहा है, यानी इसका वर्ण काल इतना है, उसके बाद में इसका कलर फेड हो जाएगा। तो वर्ण काल ऐसी, वर्ण काल का तो गंध रस स्पर्श सबका ही काल है, क्योंकि सभी पर्याय है, सभी बदल ही रही है, तो है ना। फिर एक प्रमाण काल बोला। प्रमाण काल का मतलब क्या हुआ, वह काल जिसको हम दिन रात, पक्ष, मास, वर्ष, संवत्सर, इस तरह से हम भेदों में बांट देते हैं। और फिर ऐसे समझते हैं भी 15 दिनों के कालमान को हम एक पखवाड़ा बोलते हैं, एक पक्ष बोलते हैं। 2 पक्षों के कालमान को हम एक मास बोल देते हैं। तो उसको उन्होंने प्रमाण काल बोला। ये प्रमाण काल चंद्र और सूर्य की गति के आधार पर निर्धारित होता चला जाता है, और इसी प्रमाण काल के आधार पर हम घड़ियां वगैरह बनाते हैं, और फिर घड़ियों से सारा व्यवहार करते हैं। तो ये प्रमाण काल बोला। वरना हम बात कैसे करेंगे, हमको काल के कालानुसार बात करनी होगी। तो हम टाइम दे दें किसी को कि भाई 6 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी और 7 बजे मीटिंग समाप्त हो जाएगी, तो हमने क्या दिया, ये प्रमाण काल दे दिया कि भाई ये काल का इस तरीके से ये कार्य होने वाला है। तो प्रमाण काल बताया, मरण काल बताया, अद्धा काल बताया, देश काल बताया, और फिर एक और काल की उन्होंने बात करी है, मजेदार बात समझने की, वो है भाव काल। भाव काल का मतलब क्या होगा, कि हम जीवों में कितनी तरह के भाव होते हैं, इसकी बात हमने सेकंड चैप्टर में की थी, तत्वाद सूत्र के। औदैक भाव, औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, है ना। तो इन भावों की भी अलग अलग मर्यादाएं काल की। तो औदैक काल कितने समय तक रहेगा, औपशमिक काल कितने समय तक रह सकता है, शायोपशमिक काल, शायोपशमिक भाव कितने समय तक रहेगा। तो सारे भावों के उदयास्त उदयास्त अवस्थाओं को उन्होंने भाव काल बोल दिया। क्योंकि जो भाव है जो बदलते जा रहे हैं, बदलते जाने वाले भावों को हमने सायोपशमिक भाव बोला और औदिक भाव बोला, है ना। क्योंकि उदय होता जाता है, फिर श्रेयोपशम होता जाता है, उदय होता जाता है, श्रेयोपशम होता जाता है, ये लगातार चलने वाली स्थितियां हैं। तो औदिक भाव, शायिक भाव, शायोपशम, इन सब का भी काल बता दिया कि इतने काल तक की स्थिति रह सकती है। जैसे शायिक भाव के लिए वो था कि ये स्थिति ऐसी आ गई शायद बाद में, उसके बाद में उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा इन द सेंस कि वो जो चीजें अस्त हो चुकी है वो दोबारा उदय में नहीं आएगी, तो उसको बोलते हैं उनका श्रेय ही हो गया है, तो उन्होंने उनको श्रायिक भाव बोल दिया, है ना। अब अब भीतर से अंधेरा समाप्त हो चुका है। अब जो भीतर का अंधेरा समाप्त हो गया, भीतर का सूर्य प्रकाशित हो गया, अब दोबारा वो कभी अंधेरे में नहीं जाएगा, इसलिए इसको बोला श्रायिक भाव हो गया। तो इनको भी काल के अनुसार बताया गया है। काल, क्योंकि काल जीव पे भी वर्तित हो रहा है, काल पुद्गल पे भी वर्तित हो रहा है। काल एक ही समय में अनंत जीव और अनंत पुद्गलों में प्रवर्तमान है। ये भी एक कारण है कि काल को वैसे तो अप्रदेशी है, लेकिन फिर भी समय की अपेक्षा से बोला गया। इसका नेक्स्ट सूत्र वो भी हम साथ ही ले रहे हैं, वो है सो अनंत समय। 39 सूत्र कह रहा है, 38 सूत्र कहता है कालश्च, और 39 सूत्र कहता है सो अनंत समय। वो काल अनंत समय वाला। अब अनंत समय वाला है का मतलब क्या हुआ, कि या हम देख रहे हैं कि ये एक ही काल द्रव्य एक ही समय में अनंत पुद्गल, अनंत जीवों को लगातार उनकी पर्याय के परिवर्तन का निमित्त हो रहा है। तो काल एक होते हुए भी अनंत है। काल तो इंडीड है, अद्धा है, लेकिन वो कितने रूप वाला है, तो प्रदेश तो है नहीं इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, समय है। जब समय है तो ये क्या हुआ, तो बोला अनंत समय। काल अनंत समय वाला है। अब अनंत समय वाले को कैसे समझना, ये भी एक अद्भुत बात है। क्योंकि
पहली बात तो समय ही हमें समझ में नहीं आता, फिर समय को भी अनंत समय बोला है। जिन्होंने जाना उन्होंने अपने भीतर से जाना, उन्होंने घड़ियों से नहीं जाना, उन्होंने किताबों से नहीं जाना, उन्होंने ग्रंथों से नहीं जाना। जिन्होंने जाना उन्होंने अपने भीतर अनुभव से जाना। जब भीतर के अनुभव से जाना है तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कहा कि समय अनंत है। समय अनंत है। संख्यात नहीं बोला, असंख्यात नहीं बोला, अनंत बोला। क्यों अनंत बोला? क्योंकि अनंत का जो डायमेंशन है वह लंबाई चौड़ाई में नहीं है। संख्याओं को हम गिन सकते हैं, हम गिन सकते हैं, उनको हम संख्या बोलते हैं, है ना, गिन सकते हैं, इसीलिए उनको संख्या बोला, नंबर्स बोले। तो उनकी काउंटिंग हो सकती है, 1 2 3 4, है ना। असंख्य वो है जिसको हम काउंट करने जाएंगे हमारे पास वर्ड्स ही नहीं बचेंगे, तो हम कहेंगे हम इनको वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है, तो हम उसको असंख्य बोल देंगे। तो फिर अनंत किसको बोल रहे हैं? तो ये काउंटिंग के फिगर्स में, नंबर्स में जाने वाली स्थिति को संख्यात असंख्यात तो कहा जा सकता है, अनंत नहीं कहा जा सकता। अनंत उसको कहा जा रहा है जो इस डायमेंशन में ही नहीं है, जो किसी और डायमेंशन में, जिसको हमने बात किया था, द फोर्थ डायमेंशन ऑफ द एग्जिस्टेंस। अस्तित्व का जो चौथा आयाम है, तो वो चौथा आयाम क्या है? वह जो गहराई, उसको मुझे विराट गुरु जी कालाई भी वर्ड देते थे, कहते थे वो जो गहराई है वह कालाई भी है, वह कालाई है। वो कैसी है? तो बोला वो अनंत, उसका कोई अंत ही नहीं। क्यों अंत ही नहीं है? हमने पहले बात की थी, जैसे चक्र है, उसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि ना उसकी बिगनिंग है ना उसकी एंडिंग है। एक सर्कल बना तो उसकी का कोई बिगनिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, सर्कल सर्कल सर्कल, सर्कल में सर्कल, सर्कल में सर्कल, चलते ही जाओ चलते ही जाओ, बस सर्कल में सर्कल। बस ऐसे ही जिन्होंने अपने भीतर झांक के देखा, उन्होंने कहा अरे ये सारी चीजें तो ऐसे है, गोल 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 गोल। और फिर उस राउंड में हम कैसे कैसे जाते जाते, तो उन्होंने कहा ये अनंत है, अनंत गहराई लिए हुए, उसका कोई अंत ही नहीं है, इसीलिए कहा सो अनंत समया। अगला सूत्र है 39 सूत्र, वो काल के ही संदर्भ में आगे बात करते हैं कि सो अनंत समया, वो काल अनंत समय वाला, समय वह जिसका कोई अंत नहीं है, समय वह जिसकी कोई आदि नहीं है। और एक और अद्भुत बात कि समर्थ भगवान महावीर ने इस समय को आत्मा कहा, या यहाँ कह दो कि आत्मा को समय कहा। यूं ही नहीं कहा, वो इस अनुभव पे आए जहां उन्होंने देखा कि पूरा अस्तित्व कैसे समय में समाहित है, और उस समय का ज्ञान जिस चेतना को हो रहा है, वह चेतना ही समय है, आत्मा ही समय है। उसमें हकीकत में तो कोई आयाम नहीं, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आकाश अपने तीनों आयामों के साथ उस समय में समाया हुआ है। अब देखो, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों का थोड़ा फर्क है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आकाश से वो समय को बता रहे हैं, आकाश को कोरिलेट करके समय बता रहे हैं कि आकाश में एक वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गई, उसको उन्होंने समय बोला, ठीक है, ये काल हुआ। तो वो आकाश में समय है ऐसा बता रहे हैं। और आध्यात्मिक पुरुष कह रहे हैं कि आकाश में समय नहीं, समय में आकाश है। अब दोनों में कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि दोनों है ही, आकाश में समय है और समय में आकाश है। सर आइंस्टाइन ने तो फिर एक नई बात रखी, उन्होंने कहा आकाश और समय को अलग अलग ही क्यों बोलना, स्पेस और टाइम, देर आर नॉट टू डायरेक्शंस, टू थिंग्स, ओनली वन। तो उन्होंने एक नया वर्ड दिया, स्पेसियो टाइम। ये नया वर्ड गढ़ा उन्होंने कि स्पेशियो टाइम एक ही चीज है, आकाश और काल दोनों एक ही चीज है।
तो एक नया वर्ड है काला काश। काला काश। काल और आकाश परस्पर संयुक्त है। काला आकाश, हिंदी में काला आकाश बोल रहे हैं हम। वैज्ञानिक लोग उसको स्पेसियो टाइम करके कह रहे हैं। वैज्ञानिकों ने भी काल द्रव्य में बड़ा विवेचन किया है। सर जेम्स जीन्स करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस काल को समझाते हुए चार हिस्से किए काल के। हम चाहे तो वैज्ञानिक की दृष्टि से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने काल के चार हिस्से करके क्या क्या बताने की कोशिश की। देखो वैज्ञानिक लोग भी जब कोई चीज की खोज करते हैं तो हकीकत में वो खोज आध्यात्मिक ज्ञान वाले पूर्ण अनुभव से जानते हैं। वैज्ञानिक हाइपोथेसिस से कोई अपेक्षाओं से वहां तक पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने बताया सर जेम्स जीन्स ने कि जो काल है वो कैसे चार भेदों में है। तो कहा एक है काल संकल्पनात्मक काल, कॉन्सेप्चुअल टाइम, जो आदमी के मस्तिष्क में रहता है, हमारे भीतर रहते हैं ना, अरे जल्दी करो, लेट हो जाएगा। ये कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि सबके लिए जल्दी और लेट का डेफिनेशन अलग अलग है। तो कॉन्सेप्चुअल टाइम है, सब अपने अपने कॉन्सेप्ट में जीते हैं। दूसरा है प्रत्यक्षात्मक काल, उसको कहते हैं परसेप्चुअल टाइम। ये परसेप्चुअल टाइम सबकी मनोभूमि में अलग अलग होता है। जैसे हम किसी का इंतजार कर रहे हैं तो वही 1 घंटा हमको बहुत लंबा लगता है, और जिस प्रिय व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं वो हमें मिल जाता है, और फिर जो 1 घंटा बीत जाता है वो 1 घंटा में बहुत छोटा लगता है। अरे अभी तो तुम आए थे, वो बोलते 1 घंटा हो गया आए हुए। बोले 1 घंटा हो गया, ऐसे लगा ही नहीं 1 घंटा हो गया, अभी तो क्षण पहले तो तुम आए और तुम जा रहे हो। क्योंकि प्रिय के संयोग में वो 1 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। तो अब काल तो वही है, लेकिन प्रत्यक्ष काल अलग अलग है ना। तो एक कॉन्सेप्चुअल टाइम, एक परसेप्चुअल टाइम। फिर काल का परसेप्चुअल टाइम को और कई तरीकों से समझा जा सकता है, ऐसे कॉन्सेप्चुअल टाइम को भी समझा जा सकता है। विराट गुरु जी इस कॉन्सेप्चुअल टाइम को ऐसे कहते थे कि ये समय का वो आयाम है जो भोग भूमि में जिया जाता है। कर्म भूमि में हम अब कर्म भूमि में हमारे लिए काल का मतलब अलग है, और भोग भूमि में काल का मतलब अलग है। भोग भूमि मतलब जिसको देवता नारकी की भूमि कहा गया है, अकर्म है जहाँ कुछ कर्म नहीं, खाली निर्जरा करनी है। तो वो जो निर्जरा वहां पे कर रहे हैं, उनका जो कालमान है उनके बिल्कुल अलग है। जैसे हम देखते हैं देवताओं के लिए हमने बात करी, हजारों वर्ष की आयु है उनकी, है ना। अब उनके लिए 1000 वर्ष कहते हैं, ब्रह्मा के लिए 1000 वर्ष, वो एक सांस लिया उतने में 1000 वर्ष बीत गए। तो उनका कालमान बिल्कुल डिफरेंट है। तो कॉन्सेप्चुअल टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। तो विराट गुरु जी कहते थे कि उस काल को हम अपने कार्बन शरीर में प्रवाहित होते हुए देख सकते हैं। अगर हम ध्यान की गहराई में जाएं तो अपने कार्बन शरीर में प्रवाहित होते हुए काल की इस स्थिति को देख सकते हैं, जिसको आज वैज्ञानिक संकल्पनात्मक काल कह रहे हैं। कि वो संकल्पों के साथ ही काल बदल जाता है, काल डिफरेंट हो जाता है। तो there is a one dimension is called conceptual time, and the second dimension is called perceptual time, प्रत्यक्षात्मक काल। अब प्रत्यक्षात्मक काल वो है जो हर व्यक्ति अपने अपने काल के अनुसार इसको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष फील करता है। अब इसमें भी बड़ा मजेदार है, क्योंकि ये भी मनुष्यों की सबकी स्थितियां अलग अलग है। हम कब कहाँ कौन सी स्थिति में खड़े हैं, हमारे लिए कालमान वैसा हो जाता है। एग्जाम्पल से हम बात करें कि अगर हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं, तो हम कि हमारे देखने का लिमिटेशन है आकाश में। तो हमारे लिए कोई वस्तु अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन द सेम टाइम जो हमारे घर की छत के ऊपर खड़ा होकर देख रहा है, वो कह रहा है दूध वाला आ रहा है। हम कहते कहाँ आ रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा। क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष अलग है, उसका प्रत्यक्ष अलग है। वो कह रहा है मैं देख रहा हूँ, हम कह रहे हैं हम नहीं देख रहे। छत पे खड़ा हुआ व्यक्ति दूर तक देख सक रहा है, उसका प्रत्यक्ष काल अलग है। और घर की दहलीज पे खड़ा हुआ व्यक्ति उतनी दूर तक नहीं देख सकता, उसका प्रत्यक्ष काल अलग है। अब इस प्रत्यक्ष काल के कितने सारे भेद हो जाएंगे। कोई अगर हवाई जहाज में बैठा है तो वो कितने किलोमीटर तक एक साथ देख सकता है। और कोई गिद्ध है, कोई चील है, कोई गिद्ध है, वो हजारों माइल्स दूर अपना शिकार देख लेती है ना।
तो उसके देखने का कोई और ही तरीका है, क्योंकि जब वो भूखी है और उसको अपना शिकार देखना है, वो पता नहीं कहाँ से कैसे देख लेती है ना। एक भैया कल अपना 2 दिन पहले अपना अनुभव सुना रहे थे कि घर में चूहा घुस आया, तो उन्होंने उस चूहे को निकाला और सोचा घर के बाहर किसी जगह पे छोड़ा हूँ। अब उधर तो उन्होंने चूहा छोड़ा और कहते कहाँ से चील आई और चूहे को उठा के ले गई। पहले चील ने कैसे देख कैसे लिया और आ कैसे गई, वो कहाँ उड़ रही होगी, और उसको कैसे पता लगा। वो सोचते हैं कि अरे मैं क्यों तो चूहा छोड़ने गया, जैसे ही मैंने चूहा छोड़ा है और उधर से उठा के ले गई उसको। तो बोले कैसे आ जाती है वो, क्योंकि उसको अपना भोजन देखना है तो उसकी दृष्टि कहाँ तक चली जाती है। तो प्रत्यक्ष काल सबका अलग अलग है ना। और ये मानसिक भूमि में भी है और बाहर भी है, दोनों स्थितियों के अंदर है। लेकिन फिर भी कैसे हम इसको समझ सकते हैं, बड़ी मजेदार एक स्टोरी विराट गुरु जी सुनाया करते थे उन दिनों में, कि कृष्ण और सुदामा की स्टोरी है। एक बार सुदामा को थोड़ा अहंकार सा आ गया, एक तो वो ब्राह्मण है, चरित्र निष्ठ है, आचार निष्ठ है, व्रत जप तप नियम विधि विधान का पूरा पालन करता है। तो सुदामा के भीतर ये लगने लगा कि बस मैं श्रेष्ठ हूँ, है ना, इन इन अर्थों में। कृष्ण उसके मित्र है, लेकिन अब कृष्ण तो राजसी ठाट बाट में जिंदगी जी रहे हैं। तो उसको ऐसा लगता था हम दोनों ने योगाभ्यास साथ साथ किया था, कृष्ण सुदामा ने, लेकिन कृष्ण तो अभी डिफरेंट ही हो गए, सुदामा को एक डिफरेंस पैदा हो गया। अब कृष्ण को तो समझ है कि सुदामा के अंदर, उसको ये तो दिखाई दे रहा है कि वो क्रियाएं क्या कर रहा है, तो उसको अपनी मानसिक कुंठाएं नजर नहीं आ रही है। और अक्सर ऐसा ही होता है। सो कॉल्ड आइडियल लोग, आदर्श लोग, सो कॉल्ड धार्मिक लोग, रिलीजियस लोग, उनको ये दिखाई देता है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम रात को जल्दी सोते हैं, हम ये नहीं खाते, ये नहीं पीते, हम ये व्रत जप तप नियम विधि विधान सबको, पूजा अनुष्ठान सबको फॉलो करते हैं। तो एक कहीं एक ईगो डेवलप हो जाता है कि बस हम सही और बाकी के जो लोग हैं उनको वो थोड़ा डिफरेंट नजर से देखते हैं। अरे ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, तो ये भी खाते हैं, वो भी पीते हैं, ऐसा भी सोते हैं, इतना लेट सोते हैं, इतना लेट जागते हैं, ये कोई ऐसी जिंदगी होती है क्या। उनका एक अहंकार डेवलप हो जाता है, तो थोड़ा सा सुदामा में अहंकार डेवलप हो गया, उसको अपने अंदर की कुंठाएं नजर नहीं आ रही, अंदर का अहंकार नजर नहीं आ रहा, मानसिक ग्रंथियां नजर नहीं आ रही उनको, केवल बाहर के आचरण पे उन्होंने अपना ध्यान दे दिया। और बड़ी मजेदार है कि भीतर की ग्रंथियां सुलझी नहीं और बाहर का आचरण साथ भी लिया, तो आचरण एकदम ऊपरी ऊपरी होगा। जरा सा कोई पिंच भी कर देगा ना, स्किन डीप भी नहीं होगा, जरा सा कोई पिन भी छुपा देगा ना, बस सारा बवाल निकल आएगा। और कृष्ण मजेदार है, वो मित्र भी है पर वो गुरु भी है। हम उनके मित्र रूप को तो शायद थोड़ा समझ पा रहे, लेकिन उनके गुरु रूप को कहाँ समझ पा रहे। तो एक दिन दोनों बातचीत कर रहे थे, तो कृष्ण ने कहा चलो आज खेल खेलते हैं अपन ना, तालाब में डुबकी लगाते हैं, जो ज्यादा देर तक तालाब में रह सकेगा वो जीतेगा। तो सुदामा ने सोचा कि ये तो मैं ही जीतने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो, मेरा तो अभ्यास है लगातार तालाब में डुबकी लगा के रहने का। कृष्ण का तो अभ्यास खत्म हो गया, तो राजकाट में बिजी हो चुके हैं, तो इसको तो मैं जीत ही लेने वाला हूँ। तो सुदामा ने बोला ठीक है, अपन डुबकी लगा के खेल खेलते हैं। अब तो और डुबकी लगा के गए, कृष्ण तो लीलाधर है, देखा सुदामा डुबकी लगाने गया, सुदामा को एक पल में वो किसी और ही काल में पहुंच गया। अब उसका प्रत्यक्ष काल कुछ और हो गया है। वो एक ऐसी स्थिति में चला गया है जहाँ वो देख रहा है कि वो एक सुंदर सी युवती है, एक धोबी की बेटी है, घाट के ऊपर कपड़े धो रही है। और उस सुंदर युवती को कपड़े धोते हुए देख करके कोई एक नवयुवक वहां पे आया है तालाब के घाट पे, और वो सम्मोहित हो जाता है। युवती भी उसको देख के उसके प्रेम में पागल हो जाती है। फिर दोनों शादी कर लेते हैं, दोनों को एक एक करके 11 बच्चे हो जाते हैं। अब वो धोबिन अपने बच्चों को पालन कर रही है, और उनकी हालत ऐसी है कि घर में आर्थिक बहुत कमजोरी है। तो वो हर दिन कुछ कुछ मेहनत करके कमा के लाती, अपने बच्चों को खिलाती है। एक दिन उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि घर में खाने को कुछ नहीं और बच्चे सब भूख भूख से मांग रहे हैं। तो गुस्से में आकर के उसने एक चपत लगाई अपने एक बच्चे को, और तेमस की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो देखा कि कृष्ण तो बाहर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और पानी के अंदर बुलबुले उठ रहे हैं। और वो बाहर आके देखते सुदामा, अरे ये क्या हो गया।
अब कृष्ण मुस्कुराए जा रहे हैं और सुदामा हैरान हो रहा है कि मैं कहाँ चला गया, कहाँ पहुंच गया। नहीं होता, अपन नींद की एक झपकी लगती है, बैठे बैठे एक झपकी लग जाती है और हम कहाँ की कहाँ पहुंच जाते हैं। वहां कौन सा काल है हमारे पास? प्रत्यक्ष काल में हम घड़ी देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे मैं 2 ही मिनट सोया हूँ। लेकिन हम अपने भीतर के काल में देखें तो उस 2 मिनट के सपने में हम कहाँ से कहाँ चले गए, पूरी एक स्टोरी पैदा हो गई, एक शादी हो गई, 11 बच्चे हो गए, लालन पालन हो गया, गुस्सा आ गया। हाँ। और जैसे सपना टूटा तो पता लगा अरे मैं तो तालाब में डुबकी लगा रहा था, बाहर आए तो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। अब सुदामा हैरान हो रहे हैं कि सच क्या है, मैं युवती था सुदामा हूँ। मेरी घर गृहस्थी थी और ये घर गृहस्थी एक क्षण में तो खत्म हो गई, मैं था कहाँ? कृष्ण दिखाना चाह रहे थे कि अंतर में कुंठाएं कितनी है, कौन कौन सी है, देखो खुद का ही दृश्य देखो। और हमारे सपने हमारी कुंठाओं का प्रतिबिंब भी होते हैं, हमारे भीतर जो कुंठाएं हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस है के रूप में सपनों में प्रकट होती है। इसीलिए फ्राइड जो मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं सपनों की स्टडी करके हम बता सकते हैं कि आदमी है क्या। बाहर से तो आदमी सब अच्छे ही दिखते हैं लेकिन उनके सपने बताएंगे उनके भीतर दबा हुआ क्या है। तो सुदामा के भीतर क्या दबा हुआ था, वो उसको एक क्षण में सपने में समझ में आया। लेकिन जब वो बाहर आया तो वो हैरान है क्योंकि कृष्ण की मुस्कुराहट सब कुछ बोल देती है, वो बोलते नहीं है। मैंने देखा गुरुजी बताते थे कि गुरु गुरु जरूरी नहीं है कि वो बोल के ज्ञान दे, वो घटनाओं से ज्ञान देता है, वो मौन प्रेरणाओं से ज्ञान देता है, वो अपने भावों से ज्ञान देता है, वो इशारा करके ज्ञान, संकेत से ज्ञान देता है। तो यहाँ कृष्ण ने संकेत करके सुदामा को उसकी स्थिति बता दी, सुदामा समझ गए। पर इतने एक क्षण में ये सब कुछ हो गया। अब जिसको हम क्षण कह रहे हैं, बाहर भौतिकी दृष्टि से वो जो भौतिक काल है। अब तीसरा काल जो सर जेम्स जीन्स जिसको कह रहे हैं वो भौतिक काल है। पहला उन्होंने संकल्पनात्मक काल बोला, कॉन्सेप्चुअल टाइम। उस साइंटिस्ट ने सेकंड काल बोला प्रत्यक्ष काल, परसेप्चुअल टाइम। एंड थर्ड काल बोला फिजिकल टाइम। फिजिकल टाइम जिसको हम बोल रहे हैं घंटा, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, ये फिजिकल टाइम हुआ ना, भौतिक काल जिसको हम आकाश के भौतिक अस्तित्व में उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भाई हमने 6 बजे मीटिंग शुरू करी और ये 7 बजने को आ रहे हैं, है ना। दिस इज कॉल्ड फिजिकल टाइम। तो ये भौतिक काल में तो क्षण हुआ, लेकिन उसको समय कितने बीत गए, सो अनंत समय। आप पता ही नहीं कितना अनंत समय बीत चुके हैं। और उसमें क्या क्या घटनाएं घट गई क्योंकि वो प्रत्यक्षात्मक काल में कहीं और, उसके लिए प्रत्यक्ष कुछ और था, है ना। अभी वो सपना में जब वो था, वो सपना उसके लिए तो प्रत्यक्ष ही था। तो सपना टूट गया तो पता लगा अरे प्रत्यक्ष कुछ और है। तो, तो हम कैसी कैसी स्थिति में जीते हैं। और चौथा काल का भेद उन्होंने बताया, पूर्ण काल, एब्सोल्यूट टाइम। फिजिकल टाइम नहीं होता, एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम को उन्होंने बोला कि ये वो टाइम है जो अखंड है। और सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि ये तात्विक विज्ञान का विषय है, ये तात्विक विवेचन का विषय है। लेकिन विराट गुरु जी कहते हैं तात्विक विवेचन का विषय नहीं है, ये आध्यात्मिक अर्थों में खुद को जीने का विषय है। अगर हम खुद को जीते हैं तो हमें पता लगता है पूर्ण काल क्या होता है। काल हमेशा अपने आप में पूर्ण ही होता है, और वो ऐसा पूर्ण है कि इस पूर्ण में से पूर्ण निकालो तो भी सदा पूर्ण ही रहता है, पूर्ण में पूर्ण जोड़ो तो भी सदा पूर्ण ही रहता है। तो वो जो अधा काल जिसको हम बोल रहे हैं इंडीड काल, उसको वो लोग बोल रहे हैं, वैज्ञानिक बोल रहे हैं पूर्ण काल है। तो ये जो पूर्ण काल है उसको ज्ञानी लोगों ने कहा कि वह काल जो अनंत गहराई लिए है, सो अनंत समय। लेकिन उस काल में कोई विभाजन नहीं है, अनंत समय रूप है लेकिन कोई विभाजन नहीं। अब ये क्या, काल और समय को थोड़ा और शायद समझना होगा हमको कि ये काल और समय क्या है ना। क्योंकि काल को तो हमने इतनी सारी भाषाओं में समझ लिया, हाँ, द्रव्य काल, देश काल, मरण काल, आयु काल, प्रमाण काल, भाव काल, वर्ण काल, उपक्रम काल। लेकिन ये समय क्या है? तो ऐसे समझो, इन शॉर्ट तो बहुत आसान बात है कि भाई काल का अंतिम निरंश अवयव को समय कहा। या ऐसे समझो कि जैसे हम आकाश के अंतिम अंश को हमने प्रदेश बोला, पुद्गल के अंतिम अंश को हमने परमाणु बोला। ऐसे अगर हमें चेतना को समझना हो तो
चेतना का जो निरंश अंश है उसको समय भी बोल सकते हैं। अब यह जो समय है, यहाँ समय का मतलब अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इस समय बहुत ही प्यारा शब्द है। वहां है आ, क्योंकि पूज्य विराट गुरु जी अक्षरों के साथ अर्थ बताते थे, शब्दों के ही साथ नहीं, अक्षरों के साथ। स का अर्थ क्या है, म का अर्थ क्या है, य का अर्थ क्या है। अक्षर है ना, समय एक शब्द है, इसमें तीन अक्षर है, स, म और य, है ना। तो विराट गुरु जी का ये अद्भुत प्रज्ञा रही कि उन्होंने अक्षरों में अर्थों को बताया कि अक्षर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कहते हैं स यानी जैसे सकारात्मक, स जैसे संभाव, स यानी सहित, समवेत। तो जो सब में समाया हुआ है, स, समाया। देखो, समय और समाया, खाली आ की मात्रा फर्क पड़ा, अदरवाइज समय और समाया ना। तो जो सब में समाहित है, सब में मौजूद है, या जब हमारी वो स्थिति जब सब हम में मौजूद होता है, हम सबके साथ है। यानी क्या हुआ कि अब हम विभंग नहीं रहे। विभंग मतलब तो टूटा टूटा, अभंग मतलब अखंड, अभंग जिसका कोई भंग नहीं हो सकता, जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता। तो जब हमारी वो स्थिति, जब हम अभंग हुए या विराट हुए ऐसा कह दो, तो हम समय हुए। समय हुए का मतलब क्या हुआ कि सब में समा गए, या ये कह दो सब हम में समा गए। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई भेद प्रभेद ही नहीं बचा। अब वो जो समय की स्थिति बताई, फिर से समझना, हमारी अभी तक इंद्रियों से जो समझने की क्षमता है वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में समझने की क्षमता है। और समय का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में नहीं, इंद्रियों के द्वारा देखा गया नहीं, इंद्रियों के पार का अनुभव। अब इंद्रियों के पार का अनुभव हमें नहीं पता, हमें नींद का पता है, सपनों का पता है, क्योंकि इसमें हमारी आंखें बंद है तभी हम कुछ देख रहे होते हैं। हमें इंद्रियों के पार का अनुभव नींद और सपने जैसा ही है, इसके आगे का हमें नहीं पता। लेकिन जिन योगियों ने अपने भीतर की आंख से जाना, तो वो कहते हैं कि बाहर की आंख से नहीं, भीतर की आंख से जो देखा जा रहा है, जो जी जी रहा है, वहां सब कुछ एक ही है, सब एक में समाहित है। तो उन्होंने कहा ये समय, 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 स, सब में, म, यह संबोधन के लिए भी आता है। तो सबके साथ संबोधित होना या सब में संबंधित होना या सब सब में एक ही होना, उसको समय कहा। पहले वो एकत्व की अवस्था है एक ऐसी जिसमें सब समाया हुआ है, उसको समय कहा। तभी तो उन्होंने बोला कि सारा लोक मुझ में है। जब समझ भगवान महावीर से पूछा गया लोक क्या, लोक कैसा, खड़े हो गए कमर पे हाथ रख के, और बोला बस यही लोक है, अयम पुरुषो लोक, ये पुरुष ही लोक है। ऐसे खड़े हुए बोला यही लोक है बस, अयम पुरुष लोक है, मतलब लोक पूरा मुझ में ही समाया हुआ है। और मुझ में मतलब सब में समाया हुआ है, और पुरुष मतलब हर एक चेतना में समाया हुआ है। तो सो अनंत समय, वो अनंत समय वाला है। कौन? काल। और वो समय क्या है? समय, ऐसे तो हम काल की अंतिम इकाई को बोलते हैं समय। ऐसे समण भगवान वर्धमान ने समय चेतना को बोला। और आचार्य सूत्र मजेदार बात बोलते हैं, वो कहते हैं जो समय को जानता है, क्षणम जाना ही पंडित है, जिस क्षण को जानता है वो पंडित है। यानी उसको ज्ञानी बोला जो समय नाथ हुआ, जिसने समय को जाना। और समय को जाने का मतलब क्या हुआ? क्या उसने दो नहीं जाना, सबको एक रूप जान लिया। अब वेदांत लोग इसको अद्वैत बोलेंगे। तो भाषा और शब्दों के खेल है, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द बोले जा सकते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब हम अपने ही भीतर की उस स्थिति में होते हैं, जब हम मानसिक संकल्पनाओं से परे हैं, इंद्रियगत सीमाओं के परे हैं, और किसी भी तरह की अपेक्षा और लगाव से परे है,
और किसी भी तरह की नींद के पार है। ना ख्वाब है, ना कल्पना, ना वृत्ति, ना विचार, ना वासना। उस क्षण हमारे भीतर की जो स्थिति है, अगर हम उस स्थिति के प्रति जागरूक है, तो वह जीवन है और वह जीवन समय है। उस समय का अनुभव हम सबके भीतर है ही। उस अनुभव में जागने का नाम सामायिक है। इसीलिए प्रभु ने सामायिक शब्द दिया कि उस समय में प्रवेश कर लो तो तुम सामायिक में आ जाओगे। वो सामायिक का मतलब है कि इंद्रियों के पार का अनुभव। और वो कब होता है? जब हमारा ये बाहर का मन जो है वो धीरे धीरे शांत निर्विचार होने लगे। भीतर एक ऐसी स्थिति आ जाए कि समुद्र में अभी कोई लहरें नहीं है। कब लहरें नहीं है? जब वो अपने केंद्र पे वहां कोई लहरें नहीं है। जो परिधि पे है तो लहरा रहा है, लेकिन समुद्र अपनी केंद्र में एकदम गहराई में शांति ले हुए है। वहां कुछ लहरें नहीं है, कोई शोर नहीं। तो जब कोई हम अपने ही केंद्र पे केंद्रस्थ हो जाते हैं, तो हम समय में आते हैं। और समय की में प्रवेश की साधना को सामायिक बोला। और कहा ये अभ्यास के द्वारा साध्य है। इसका निरंतर अभ्यास किया जाए तो हम सामायिक में प्रवेश कर सकते हैं। और उस अभ्यास के लिए उन्होंने सूत्र दिया हमें कि इसके लिए हमें 3 योग से 3 करण से कुछ भी नहीं करने का संकल्प करना है। 3 योग से यानी मन वचन काया से, और 3 करण से यानी करना कराना और अनुज्ञान करना। तो 3 योग और 3 करण से अगर हम कुछ भी न करने का संकल्प में आए, और किसी भी तल पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना शारीरिक तल पे, ना मानसिक तल पे, ना ऊर्जाओं के तल पे, ना भावनाओं के तल पे, हम कोई भी तल पर कुछ भी नहीं कर रहे, ना भावना कर रहे हैं, ना विचार कर रहे हैं, ना कोई भी प्रकार की कल्पना कर रहे हैं, ना हम कोई शारीरिक क्रिया कर रहे हैं। हम किसी भी तल पे कुछ भी नहीं करने की स्थिति में आ जाएं, तो हमारे भीतर वो स्थिति है जिसको समय सामायिक। तो वो साधना प्रभु महावीर ने दी। कैसे हम सामायिक में आ जाए। महावीर ने सामायिक की साधना के अपने सूत्र दिए, गौतम बुद्ध ने उसको विपश्यना कहा। उसके अपने फार्मूले दिए कि कैसे हम श्वास के मध्य में ठहरना सीख जाएं, 2 श्वासों के मध्य में ठहरना सीख जाएं, हम सामायिक में आ जाएं, हम समाधि में आ जाएं, विपश्यना करते करते आ जाएंगे। तो उन्होंने वो मार्ग दिए। बुद्ध ने भी मार्ग दिया, महावीर ने भी मार्ग दिया, मार्ग का ज्ञान दिया कि इस तरीके से हम अपने आप में आ सकते हैं। वो मार्ग अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है। मार्ग का ज्ञान सूत्रों में आज भी अवेलेबल है। पर ये बात डिफरेंट है कि सूत्रों के अर्थ भी डिफरेंट कर दिए गए आज, और परंपरा ने अर्थ को ऑलमोस्ट विकृत कर दिया। और जो आचरण पर परिपाटी से किए जा रहे हैं, वो सूत्रों से मैच ही नहीं होते। जैसे कहा गया सामायिक मतलब कुछ नहीं करना, पर आज सामायिक का मतलब हो गया व्याख्यान सुनने जाना और वहां सामायिक करना। आज सामायिक का मतलब हो गया सामायिक करना, किताबें पढ़ना। और सामायिक का मतलब हो गया सामायिक करना, माला जाप करना, मंत्र पाठ करना, पूजा अनुष्ठान। सब जो सूत्र था उसका हमने मटिया मीट कर डाला। इसीलिए लोगों के पास है ना, खाना बनाने की बुक तो है, लेकिन सब लोग भूखे पड़े हैं, क्योंकि वो जो खाना बना रहे हैं वो कुछ और ही बना रहे हैं। हमारे पास संकेत है, ज्ञानियों के इशारे हैं। उन्होंने विधियां दी है कि कैसे हम खुद में आ सकें, कैसे हम समय में आ सकें। लेकिन उन विधियों का सही अनुपालन हम करें और सूत्रों का संवेद अर्थ हम समझ पाए, तो एकदम आसान है। इस क्षण भी सामायिक उपलब्ध है। लेकिन जैसे महावीर ने कहा, वैसे आज महावीर को मानने वाले लोग सामायिक नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोग हैं जो सामायिक स्थिति में जीते हैं, आज भी है।
उनको जैन होने नहीं होने से कोई प्रयोजन ही नहीं है, उन्हें जैन का पता भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो सामायिक में हैं। और ऐसे सामायिक में हम हो सकते हैं। इसलिए काल की समझ समय की समझ के लिए है, और समय की समझ खुद में आने के लिए। समय वह जो में सब समाया है, और जिसमें सब समाया उसका ज्ञान चेतना को है, इसीलिए वो चेतना ही समय है। महावीर ने चेतना को ही समय बोला है। और उस समय में प्रवेश को सामायिक, और जिसका सामायिक में प्रवेश हो गया उसके लिए फिर समय अपने बाकी सारे आयामों के बिना, यानी वहां कोई भूत नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई वर्तमान नहीं, अब का केवल अध्यास समय है, केवल पूर्ण काल है। बस उस स्थिति में आ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने भी बड़े प्यारे विवेचन किए, और विशेष अवश्य भाष्य वालों ने भी किए। लेकिन व्याख्याओं से क्या होगा जब तक हम अपने अनुभव की दिशा में ना जाएं, और अनुभव की दिशा में जाने में हम ही प्रमादित हो रहे हैं, हम ही चूक गए खुद से। और हमारा इस भीतर का संकल्प जाग जाए कि नहीं, ये जीवन बिना साक्षात्कार के नहीं जाना। ये जीवन पाने का मतलब ही था कि खुद को जानना, खुद को जगा लेना, और वो हुए बिना चले गए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। बस तो खुद की दिशा में कैसे कदम बढ़ाए। अभी पिछले 15 दिनों से हम लोग एक आश्रम में थे, ओशो ध्यान मंदिर। जयपुर से थोड़ा दूरी पर है, 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग था हमारे यहाँ से। तो वहां पर मैं देख रही थी कि कितने सारे युवक युवतियां स्वयं आ रहे हैं, स्वयं ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं एकांत में बैठ के अपनी अपनी ध्यान साधना कर रहे हैं। इतना मजा आ रहा, इतना मजा आ रहा मेरे को भी। देखो कहाँ स्थानों पर साधु साधु चिल्लाते हैं, युवक नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि लोग अपनी मस्ती से खुद आते हैं, ध्यान की साधना अभ्यास सीखते हैं और कर रहे हैं। और यंग लोग आ रहे हैं, बड़े लोग भी आ रहे हैं पर यंग ज्यादा आ रहे हैं। तो कितना प्यारा। उन्होंने टेक्निक्स दे दी, ध्यान की विधियां दे दी, बोले इन विधियों का करते करते खुद ही अपने भीतर पाओगे कि आप क्या हो। अब वो सामायिक अभ्यास पुराने तरीकों से नहीं है, डिफरेंट वेज से। तरीके बदल गए, और तरीके बदलने ही पड़ेंगे, क्योंकि कल थोड़ी हम बैलगाड़ी में जा रहे थे, आज थोड़ी हम बैलगाड़ी में जाएंगे। आज हमारी स्थितियां बदल गई है। तो कुछ ने ऐसे म्यूजिक डेवलप किए कि उन म्यूजिक का उपयोग करके हम कैसे अपने भीतर प्रवेश कर सकते। तो उन्होंने कहा इस म्यूजिक के साथ इस तरह का अपनी ध्वनि उठाना, जैसे एक नाद ब्रह्म ध्यान बताया आपने, हमिंग करना 30 मिनट्स तक। अब जैसे हमिंग करना शुरू करोगे 30 मिनट्स तक, हमिंग इज अ बिग थिंग। अपने भीतर की ऊर्जा एकदम डिफरेंट आयाम में पैदा होगी, और हमारे भीतर के, स्वामी जी बोलते डीएनए तक चेंज हो जाते हैं, डीएनए रिकंस्ट्रक्ट हो सकते हैं ड्यू टू सम फ्रीक्वेंसीज। और उन फ्रीक्वेंसीज को हमारे पुराने कितने ऋषि मुनियों ने कहा, ओमकार सुबह ओम ओम, वो एक एक घंटा, दो दो घंटा, इससे क्या होता है, उनकी पूरी ऊर्जाएं डिफरेंट हो जाती, और वे ऊर्जाएं ऊपर की दिशा में उठने लगी, ऑटोमेटिकली नीचे की दिशा में नहीं जाएगी। और जिसने एक बार अपने भीतर का एक स्वाद चख लिया, मजा चख लिया, आनंद चख लिया है, उसको क्षुद्र बातों में मजा आ ही नहीं सकता। और वो क्षुद्र बातें उसको परेशान, मतलब उसको हिलाएगी नहीं। अब दुनिया की पंचायत उसको परेशान ही नहीं करती, तो उसको अपने भीतर का मजा चख चुका है वो। अब ऐसे जिस व्यक्ति ने अपने भीतर का आनंद पा लिया है, मजा चख लिया है, उससे लोगों को प्रेम मिलेगा, और वो किसी लोगों से प्रभावित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। क्योंकि इसी को तो मुक्ति बोला। देखो उसके जीवन में ही कैसे मुक्ति आ जाएगी, क्योंकि अब वो किसी और से परेशान होता ही नहीं, क्योंकि उसको अपने अंदर का मजा आ चुका है, और उसे लोगों को प्रेम मिल रहा है, ऐसे लोग भी उसके पास प्रेम से आते हैं। बस वो मुक्त हुआ ना, क्योंकि उस दुनिया की परेशानियां उसको पीड़ित कर ही नहीं सकती, उसको अंदर का मजा मिल चुका, अंदर का स्वाद मिल गया। कैसे मिला, उसने अपने ऊपर काम किया। क्या हम नहीं कर सकते, हम सभी तो कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कहाँ हम छोटी छोटी बातों में कैद हो जाते हैं, छोटी छोटी धारणाएं ले आते हैं। जैसे नहीं, जब महावीर और बुद्ध थे तब लोगों ने महावीर और बुद्ध के प्रति भी अलग अलग धारणाएं पाल ली थी मन में, और उनकी वाणी से वंचित रह गए थे। लेकिन जब देखा कि अरे कुछ लोग हैं जिनको आप पत्थर भी मारो तो फर्क नहीं पड़ता, कांटों पे चलाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, ये लोग कुछ तो इनके भीतर हुआ है। तो पता लगा अच्छा, अरे बुद्ध के शिष्य है, ये महावीर के शिष्य है।
इन्होंने कोई समाधि पाई है ऐसी, कोई आनंद पाया है इनको ऐसा कि कोई गालियां भी दे दे इनको फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अंदर में कोई मौज आ गई, तो उसको मुक्ति कहा। मुक्ति का मतलब क्या हुआ? अब प्रभाव में ही नहीं जाता कोई व्यक्ति, बाहर का कोई चीज उसको प्रभावित नहीं करती, अंदर में कोई एक अलग ही मजा आ गया, स्वभाव पैदा हो गया है। तो वो साधने के लिए, वो साधने के लिए, वो साधना के लिए हम सब है यहाँ पर। और ये सारे सूत्र खाली एक इशारे दे रहे हैं हमको कि कैसे हम उस स्थिति में आए। और ये सूत्र उनसे निकले जिन्होंने अपने भीतर ध्यान की स्थिति में देखा कि अरे कैसे ये सारे पदार्थ जो है वो कभी मरते ही नहीं है, वो खाली रूप बदलते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से जाना कि ये पदार्थ कभी कुछ भी नहीं मरता, कोई एक कण भी नहीं मरता, कोई एक क्षण भी नहीं मरता, खाली रूप बदलता है। तो ये रूप क्यों बदलता जा रहा है? क्योंकि पर्याय है, बदल जाती है। काल सब पे काम कर रहा है, नए को पुराना, पुराने को नया कर रहा है। वो कैची चला रहा है, वो सदा सब कुछ होता जा रहा है। तो वो देखते जाते हैं। उन्होंने अनुभव से ये सारी बातें कही, और वो अनुभव हम भी कर पा रहे हैं। बस हम थोड़े सजग हो जाएं, अपनी अपनी नींद से बाहर आ जाए, तो मजा ही मजा, मौज ही मौज, मौज सबको प्राप्त हो। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदकी। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो, सबका कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। Thank you so much. Again, always profound. This was more complicated. कुछ ऊपर से चला गया है, but it was still very very good.